कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम के बीच में हम कहीं ख्यालों में खो जाते हैं। ये हम सब करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये ख्याल, ये दिन के सपने इतने असली और जबरदस्त हो जाएं कि आपकी असल जिंदगी बस एक धुंधली सी परछाई बनकर रह जाए। आज हम बात कर रहे हैं मैलएडैप्टिव ड्रीमिंग की। ये एक ऐसी हालत है जहां कल्पना की जो खूबसूरत दुनिया होती है वो एक खतरनाक जाल बन जाती है। ये शब्द किसी रेडिट यूजर के हैं और सच कहूं तो ये इस अनुभव की पूरी सच्चाई बयां कर देते हैं। ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ख्यालों में खोना नहीं है। ये उन पलों का अफसोस है जो जिए नहीं गए, उन मौकों का जो हाथ से निकल गए, और उस असली जिंदगी का दर्द है जो सिर्फ दिमाग में कैद होकर रह गई। चलिए आज इस जाल की हर एक परत को खोलकर देखते हैं। तो आखिर वो कौन सी महीन सी रेखा है जिसे पार करते ही कल्पना एक मजबूरी बन जाती है? वो कौन सा मोड़ आता है जहां एक आम सा दिन का सपना हकीकत से दूर ले जाने वाला एक नशा बन जाता है? आइए इसी को समझते हैं। इस टर्म को साल 2002 में प्रोफेसर एली सॉमर ने दुनिया के सामने रखा था। इसमें दो शब्द सबसे जरूरी हैं, एक जगह ले लेना और दूसरा हस्तक्षेप करना। मतलब ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक ऐसी पैरेलल दुनिया बनाना है जो धीरे धीरे आपकी असल जिंदगी की जिम्मेदारियों, आपके रिश्तों और यहां तक कि आपके सपनों को भी निगलने लगती है। तो एक हेल्दी और एक नुकसानदेह दिन के सपने में फर्क कैसे करें? देखिए, एक हेल्दी डे ड्रीम छोटा होता है, पूरी तरह हमारे कंट्रोल में होता है और हो सकता है इससे कोई नया आइडिया भी मिल जाए। लेकिन मैलएडैप्टिव डे ड्रीमिंग वो एक जबरदस्ती का खिंचाव है जो घंटों तक चल सकता है। अगर कोई बीच में टोक दे तो जबरदस्त गुस्सा या चिढ़ मचती है। और सबसे बड़ा फर्क, इसके बाद अक्सर गहरी शर्म और अपराध बोध की भावनाएं आती हैं कि मैंने इतना वक्त क्यों बर्बाद कर दिया। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है। कई लोगों के लिए ये एक ऐसा जाल है जिसके असल जिंदगी में बहुत ही विनाशकारी परिणाम होते हैं। ये शब्द इसकी ताकत को दिखाते हैं। लोग बताते हैं कि वो इसे एक लत की तरह महसूस करते हैं। दिमाग में एक डोपामिन रश की तलब होती है जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये जानते हुए भी कि ये उनकी असल जिंदगी को धीरे धीरे तबाह कर रहा है। और ये हैं उस तबाही के असली नतीजे। इस स्लाइड पर जो लिखा है वो उन अनगिनत मौकों की कहानी है जो खो गए। करियर, पढ़ाई, रिश्ते, ये सब चीजें उस काल्पनिक दुनिया के सामने छोटी पड़ जाती हैं और असल जिंदगी वहीं की वहीं थम जाती है। शायद सबसे गहरा जख्म इमोशनल होता है। जब कोई अपनी बनाई हुई दुनिया में परफेक्ट रिश्ते और दोस्तियां जी रहा होता है तो असल दुनिया के उतार चढ़ाव और भी मुश्किल लगने लगते हैं। इससे पैदा हुआ अकेलापन और गहरा होता चला जाता है। तो इन कहानियों के पीछे का पैटर्न क्या है? इसके लक्षण काफी साफ होते हैं। ये सपने आम ख्यालों की तरह नहीं बल्कि पूरी फिल्मों की तरह होते हैं जिनके अपने किरदार और लंबी लंबी कहानियां होती हैं। अक्सर संगीत सुनने या बस टहलने जैसी हरकतों से ये शुरू हो जाते हैं और इन्हें रोकने की हर कोशिश नाकाम होती है, जिससे बेबसी और निराशा और अधिक बढ़ती जाती है। और ये हालत अक्सर अकेले नहीं आती। एक स्टडी के मुताबिक ADHD से जूझ रहे लगभग 20.5% लोग इसका भी अनुभव करते हैं। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ADHD में ध्यान लगाने और आवेगों को कंट्रोल करने में चुनौती होती है, जो इस तरह के सपनों के लिए एक जमीन तैयार कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इसका गहरा संबंध एंग्जाइटी, डिप्रेशन और OCD से भी पाया गया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये क्यों होता है? इस व्यवहार की जड़ें आखिर कहाँ हैं? ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत एक बचाव के तरीके के तौर पे होती है, मतलब एक दर्दनाक हकीकत से एक साइकोलॉजिकल एस्केप। जब असल दुनिया बहुत ज्यादा तनावपूर्ण, अकेली या डरावनी लगने लगती है तो कल्पना की दुनिया एक महफूज पनाहगाह बन जाती है। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, ये अक्सर दूसरी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के साथ मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल बनाता है। जैसे डिप्रेशन की वजह से कोई सपनों में खो सकता है और फिर सपनों में ज्यादा वक्त बिताने से असल जिंदगी में अकेलापन और डिप्रेशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये दोनों एक दूसरे को ताकत देते हैं, जिससे बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाता है। ये शब्द सीधे इस समस्या की जड़ पर चोट करते हैं। जब बाहरी दुनिया असुरक्षित और दर्दनाक हो तो मन अपने अंदर ही एक सेफ जगह बना लेता है, लेकिन वक्त के साथ वही सुरक्षित पनागा एक खूबसूरत कैदखाना बन सकती है। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर कोई इस जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो उम्मीद है ये समझना बहुत जरूरी है कि इस पर काबू पाया जा सकता है।
आइए अब असल समाधानों और बाहर निकलने के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करें। ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है। भले ही इसे अभी तक DSM-5 जैसी मेडिकल किताबों में एक ऑफिशियल बीमारी का दर्जा न मिला हो, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसे पहचान रहे हैं और इससे निपटने के लिए बहुत ही ठोस रणनीतियां मौजूद हैं। मतलब चुपचाप तकलीफ सहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का सफ़र इन 4 कदमों से शुरू हो सकता है। ये एक साफ और असरदार रोड मैप की तरह है। पहला कदम ये स्वीकार करना कि आप अकेले नहीं हैं। दूसरा, पेशेवर मदद लेना। तीसरा, अपने दुश्मन यानी ट्रिगर्स को पहचानना। और चौथा, अपनी सेहत की बुनियाद को मजबूत करना। थेरेपी इसमें बहुत कारगर हो सकती है, जैसे कि CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये उन विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है जो आपको सपनों की दुनिया में धकेलते हैं। ग्राउंडिंग तकनीकें आपको वापस अभी और यहाँ में लाती हैं, जैसे अपने आसपास की 5 चीज़ों को देखना और महसूस करना। और माइंडफुलनेस वो एक तरह का मेंटल अलार्म बनाने में मदद करती है, ताकि जैसे ही आप सपनों में फिसलने लगे आपको होश आ जाए। ये एक बहुत ही उम्मीद भरी कहानी है। कभी कभी जड़ कोई और होती है। इस मामले में एंग्जाइटी या डिप्रेशन के लिए दी जाने वाली SSRI दवा ने उस खिंचाव को ही कम कर दिया। जब मूल समस्या का इलाज हुआ तो मैलएडैप्टिव डे ड्रीमिंग पर अपने आप काबू पाना आसान हो गया। थेरेपी के अलावा ऐसी कई असरदार चीजें हैं जिन्हें खुद भी किया जा सकता है। एक डायरी मेंटेन करें और लिखें कि कब, कहां और किस वजह से आपका मन सपनों में गया। दिन में कई बार खुद से पूछें, मैं अभी कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ताकि आप वर्तमान में बने रहें। एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक है अपने सपनों के अंत को बदलकर उसे थोड़ा बोरिंग या कम संतोषजनक बना देना, ताकि दिमाग को मिलने वाला इनाम कम हो जाए। और सबसे ज़रूरी, किसी भरोसेमंद इंसान से इस बारे में बात करें। शर्म को तोड़ने का ये सबसे ताकतवर तरीका है। आखिरकार ये सब एक ही मंजिल की ओर जाता है, अपनी जागृत जिंदगी को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीना। और ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कोई ये नहीं कह रहा कि अपनी कल्पना को मार दो। कल्पना तो एक तोहफा है। मकसद सिर्फ लगाम को अपने हाथ में वापस लेना है, ताकि आपकी कल्पना आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, उसे कैद ना करे। मन की दुनिया में हजारों कहानियां हो सकती हैं, लेकिन असली कहानी सिर्फ एक है, वो जिसे आप हर दिन जीते हैं। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। आपकी अपनी अनूठी और खूबसूरत कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है।